तो मुहावरे जो है अरबी भाषा का है। यहाँ पर मुहावरा जो है वो सामान्य अर्थ को ना प्रकट करते हुए असामान्य अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ पर सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है, नहीं बल्कि भिक्षुक कितना लोभी है, ये सही है। क्रमण, आपका आ यहाँ पर जो है उपसर्ग जोड़कर आक्रमण शब्द बना। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए व्याकरण में जो आपको वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अन्य लिंग और जो है यहाँ पर काल परिवर्तन, जो भी आपके लिए व्याकरण है उसके बारे में आज संक्षिप्त में आपको मैं जानकारी दूंगी। देखिए, वाक्य शुद्धि जो आपके लिए, वाक्य शुद्धि जो कि वाक्य में अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि को जो है निकाल कर शुद्ध करने के लिए ही वाक्य शुद्धि कहा जाता है। जैसे कि कारक चिन्हों में गलती होना या यहाँ पर जो है क्रिया में गलती होना, कुछ भी क्या है, व्याकरण की दृष्टि से जो भी गलती होती है, जो भी अशुद्धि होती है, उसे निकाल कर शुद्ध वाक्य करना ही क्या है, वाक्य शुद्धि कहा जाता है। काल परिवर्तन, यहां पर जो है काल उसे कहते हैं जो कि जो कार्य किस समय हो रहा है, उसको जो है जिस समय जो कार्य हो रहा है उस समय को जो सूचित करता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्या है, वर्तमान काल में वाक्य देकर आपको भूतकाल में बदलने के लिए या भविष्य काल में बदलने के लिए कहा जाता है। तो आपको वो समय को बदलकर जो वाक्य लिखेंगे उसी को काल परिवर्तन कहा जाता है। अन्य लिंग रूप, यानी यहाँ पर कोई ऐसे उदाहरण के लिए लड़का देकर आपको अन्य लिंग बदलने के लिए दिया जाए तो उसका अन्य लिंग है लड़की, यानी नर जाति है उसे मादा जाति में बदलना ही अन्य लिंग रूप कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर जो क्या है, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है और ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, सही जो कि उत्तर होंगे। तो सही जो उत्तर है उसे चुनकर क्या है, जो रिक्त स्थान उसे भरना ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कहा जाता है। फिर आपके लिए मुहावरों के साथ अर्थ को जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो मुहावरे जो है अरबी भाषा का है। यहाँ पर मुहावरा जो है वो सामान्य अर्थ को ना प्रकट करते हुए असामान्य अर्थ को प्रकट करता है, तो उसी को मुहावरे कहते हैं। तो उस मुहावरा जो है अपने में एक मुहावरा है, तो इस मुहावरे के साथ सही अर्थ को जोड़कर जो लिखा जाता है उसे क्या है, आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे। जैसे कि मैच द फॉलोइंग रहता है, इस तरह से। तो मुहावरा जो है सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करता, असामान्य अर्थ को प्रकट करता है, तो उसका अर्थ जोड़कर आपको लिखना है। तो आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द जो है वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में सार्थक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे शब्द के लिए एक ही शब्द जो कि वो सार्थक शब्द है, इसको ही क्या है, यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, जो कि बहुत सारे वहां पर शब्द दिए जाते हैं वाक्य में, तो उसके लिए एक सार्थक शब्द लिखना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय है। उपसर्ग जो कि इन्हीं शब्दों के पहले, वाक्य में शब्दों के पहले जो इन्हीं शब्द लगाकर, वाक्य में क्या है, पहले कुछ शब्द लगाकर इसके अर्थ को बदलना ही उपसर्ग। और प्रत्यय शब्द के अंत में कुछ शब्द लगाकर उसके अर्थ को बदलना प्रत्यय। रिक्त स्थानों की पूर्ति, देखिए कोष्टक में, यानी ब्रैकेट में जो दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो यहाँ पर कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं और सही उसमें जो रिक्त स्थान है उसे चुनकर सही जो कारक चिन्ह है उसे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है चैत, चैत डैश महीना था, चैत का महीना था। तो जो खर्च करता है उसे उसी को देता है, उसी को जो कारक चिन्ह है इसके लिए सही है। तो अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। फिर भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। तो इस तरह से यहीं पर उत्तर होता है, सही जो उत्तर है उसे क्या है रिक्त स्थानों में लिखना है। फिर यहाँ पर और कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है और कोष्टक में यहाँ पर जो है उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर यहाँ पर लिखना है, सच्चाई की और हमारी प्रवृत्ति जो है झुकती है और मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते, फिर इन्हीं कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। सत्य बोलने से ही हमारा सम्मान बढ़ता है। फिर और कुछ यहाँ पर क्या है, आपके पाठ से संबंधित जो कोष्टक में दिए गए जो प्रश्न है उसी को यहाँ पर लिया गया है। देखिए यहाँ पर डैश करने से चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है। चेहरे पर उदासी जो है उदासी थी। फिर उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। फिर यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए और इस मुहावरों के साथ सही अर्थ जोड़कर लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, रंग जमाना यानी धाक जमाना, फिर पीठ दिखाना यानी हार कर भागना, फिर 9 2 11 होना भाग जाना, हाथ फैलाना याचना करना यानी भीख मांगना। फिर आगे देखिए, हाथ पांव फूल जाना डर जाना, ठंडा पड़ जाना यानी मर जाना, और छक्के छुड़ाना इसका मतलब है बुरी तरह हराना, आंखें खोलना इसका मतलब है होश आना। तो इस मुहावरों का यहाँ पर अर्थ है। तो मुहावरा जो है सामान्य अर्थ नहीं बल्कि असामान्य अर्थ जो है प्रकट करता है। फिर आगे देखिए, टोपी उछालना इसका अर्थ है अपमानित करना, छाती से लगाना इसका मतलब है प्यार करना, फिर पानी पानी होना यानी लज्जित होना, लाल पीला होना यानी क्रोध करना, फिर आंख रखना इसका मतलब है निगरानी करना, कमर कसना इसका मतलब है तैयार होना, आंखों से गिरना इसका मतलब है यहाँ पर सम्मान नष्ट करना, सम्मान नष्ट करना आंखों से गिरना, फिर गुलछर्रे उड़ाना इसका मतलब है मौज मस्ती करना, फिर खिल्ली उड़ाना इसका मतलब है हंसी उड़ाना, तारे गिनना इसका मतलब है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, आंखों का तारा यानी जो बहुत प्यारा होता है उसे आंखों का तारा कहते हैं, जी चुराना इसका मतलब है मेहनत से बचना, कामचोर जो मेहनत से बचता है उसे कामचोर कहा जाता है, जी चुराना यानी काम से बचना। आगे देखिए, घी के दिए जलाना इसका मतलब है खुशियां मनाना, फिर नींव डालना इसका मतलब है आरंभ करना, दिन फिरना इसका मतलब है भाग्य पलटना, फिर मुंह फेरना इसका मतलब है उपेक्षा करना, हवा से बातें करना इस मुहावरे का अर्थ है तेज दौड़ना, सिर पर भूत सवार होना इसका मतलब है धुन सवार होना, फिर कलेजा फटना इसका अर्थ है असहानिया दुख होना, फिर मुंह फुलाना का मतलब है रूठ जाना, आसमान सर पर उठाना इसका मतलब है यहाँ पर बहुत शोर करना, आसमान सर पर उठाना इसका मतलब है बहुत शोर करना, फिर इशारे पर नचाना इसका मतलब है वश में करना, फिर यानी गुड़ गोबर होना इसका मतलब है काम बिगड़ जाना, फिर दाल ना गलना इसका मतलब है सफल ना होना। वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, सुजा ने एक पक्का कुआं बनवाया, तो यहाँ पर ने कर्ता कारक लगाकर इसे शुद्ध करना है। तो सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया, मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ, यानी यहाँ पर मुझसे बहुत
बड़ा नहीं बल्कि बड़ी भूल हुई। फिर यहाँ पर देखिए हुई में भी कुछ अशुद्धि है, तो यहाँ पर इसको भी शुद्ध करना है। उसके हाथ कांप रही थी नहीं बल्कि उसके हाथ कांप रहे थे। फिर देखिए सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है। यहाँ पर सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है, नहीं बल्कि भिक्षुक कितना लोभी है, ये सही है। फिर मन में ऐसा शक्ति है, मन में ऐसा नहीं बल्कि ऐसी शक्ति है। यहाँ पर देखिए तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, तुम्हारे नहीं बल्कि अपने, तुम अपने धर्म का पालन करो। उसने दिखावा नहीं रुचती है, उसे दिखावा नहीं रुचती है, रुचती नहीं बल्कि रुचता है, उसे दिखावा नहीं रुचता है। लोगों ने झूठी चटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली है, बड़े बड़े नहीं बल्कि बड़ी बड़ी नौकरियां पाली है। फिर मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है, मनुष्य के नहीं बल्कि का, यहाँ पर कारक चिन्ह में गलती है, तो क्या है, मनुष्य के नहीं बल्कि मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। मैंने जाकर माँ की चरण छुए, यहाँ पर की नहीं बल्कि माँ के चरण छुए। फिर आगे देखिए वह एक दिन मेरा पास आया था, मेरा नहीं बल्कि मेरे पास आया था। आगे उसे किसी की डर नहीं है, यहाँ पर उसे किसी की नहीं बल्कि किसी का डर नहीं है। पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है, पाशविकता बढ़ता नहीं बल्कि बढ़ती चली जा रही है। फिर मैंने कभी भेदभाव नहीं की, नहीं ये रॉन्ग है, नहीं किया, इस तरह से शुद्ध करना है। आगे निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। सुजान के खेत में कंचन बरसता है, वर्तमान काल में ये जो है वाक्य है, तो भविष्य काल में बदलना, तो सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। फिर सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, ये जो है भूतकाल में, तो यहाँ पर वर्तमान काल में इस वाक्य को बदलना है। तो सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है। यहाँ पर देखिए शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है, भूतकाल में लिखना है, तो शंकर क्या है, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था, ये भूतकाल में बदलना है। आगे झूठे से सभी घृणा करते हैं, भविष्य काल में बदलना है, झूठे से सभी घृणा करेंगे, ये वर्तमान काल में है, इसे भविष्य काल में बदलना है। आगे देखिए वह मेरी किताब की चोरी करता है, तो यहाँ पर वर्तमान काल में, भूतकाल में बदलना है। उसने मेरी किताब की चोरी की, उसने मेरी किताब की चोरी की, अथवा वह मेरी किताब की चोरी करता था। इस तरह से कोई भी एक जो है, ये दोनों में से एक उत्तर लिखेंगे भूतकाल में, तो ये सही होगा। आगे देखिए हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, तो ये वर्तमान काल में बदलना, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। आगे देखिए सेवा करने से चरित्र बनता था, तो यहाँ पर भूतकाल में वर्तमान काल में बदलना है, तो सेवा करने से चरित्र बनता है। फिर दल से दल लड़ता है, भविष्य काल में लिखने के लिए कहा गया है, बदलने के लिए, तो दल से दल लड़ेगा। फिर असली झगड़ा कुर्सी का है, भूतकाल में लिखना है, तो असली झगड़ा कुर्सी का था, ये वर्तमान काल में है, भूतकाल में इसे बदला गया है। आगे निम्नलिखित के लिंग परिवर्तन कीजिए। अभिनेता हीरो, अभिनेत्री अभिनेत्री ये हीरोइन, तो यहाँ पर अभिनेता के लिए अभिनेत्री, बैल के लिए गाय, युवक युवती, शिष्य शिष्या, सिर्फ यहाँ पर आकारण शब्द लगाकर इसे शिष्या लिखना है। गुणवान गुणवती, वर वधू, भगवान भगवती, बेटा बेटी, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, अध्यापक अध्यापिका, ठाकुर ठाकुराइन, श्रीमान श्रीमती,
ससुर सास, सम्राट साम्राज्ञी, कवि कवयित्री, नायक नायिका, बालक बालिका, पापी पापिन, नर नारी, देवर देवरानी, विद्वान विदुषी, दास दासी, मोर मोरनी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहां पर देखिए, जिसे जीता ना जा सके वो अजय है या अपराजय है। अजय या अपराजय है। फिर हित चाहने वाला हितैषी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी या सत्यवान, अच्छा चरित्र वाला चरित्रवान, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसमें दया न हो निर्दयी, जो धर्म का काम करे धार्मिक, बच्चों के लिए उपयोगी बाल उपयोगी, फिर जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप असुंदर, फिर जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, फिर जो परिचित ना हो अपरिचित, जो दिखाई ना दे अदृश्य, आलोचना करने वाला आलोचक, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक या मार्गदर्शी, फिर जिसका आदि ना हो अनादि, फिर बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जल में रहने वाला जलचर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, प्रतिदिन होने वाला दैनिक या दैनंदिन, फिर जो जन्म से अंधा हो जन्मांधा, फिर जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जिसमें दया हो दयालु, जो दान करता हो दानी, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, जो शरण में आया हो शरणार्थी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलेख, हिंसा करने वाला हिंसक, जहां पहचानना कठिन हो दुर्गम, जो कुछ जहां पहचानना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरा चरित्र वाला चरित्रहीन, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, जहां कोई ना रहता हो निर्जन, जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, दूसरों के सहारे पर रहने वाला परावलंबी, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो वो नास्तिक है। उपसर्ग के कुछ शब्द, जो कि शब्दों के आगे कुछ शब्द लगाकर उसका अर्थ बदला जाता है। तो यहां पर देखिए, क्रमण, आ का आ यहां पर जो है उपसर्ग जोड़कर आक्रमण शब्द बना है। फिर तिथि, यहां पर आ जोड़कर आतिथि, मूर्ति, यहां पर प्रति जोड़कर प्रतिमूर्ति प्रतिमूर्ति, राज्य के लिए स्वा जोड़कर स्वराज, रूप के लिए कु जोड़कर कुरूप, फिर शिक्षित के लिए आ जोड़कर अशिक्षित, किस्मत के लिए बद जोड़कर बदकिस्मत, फिर दोष के लिए नी जोड़कर निर्दोष, फिर आवश्यक के लिए अन्न जोड़कर अनावश्यक, फिर वास के लिए नी जोड़कर निवास, कल्पना के लिए परि जोड़कर परिकल्पना, जीवन के लिए आ जोड़कर आजीवन, नायक यानी नायक के लिए आधि जोड़कर अधिनायक, फिर पूत के लिए सा जोड़कर सपूत, ज्ञान के लिए आ जोड़कर अज्ञान। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कर कर लिखिए। तो यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय यानी शब्दों के अंत में कुछ शब्द जोड़कर उसके अर्थ को बदलना ही प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर गहरी में देखिए, गहरा प्लस ई गहराई, फिर जो है यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय अलग किया गया है।
निश्चित में निश्चय प्लस इत, निश्चित। देवरानी में देवर प्लस आनी, देवरानी। बूढ़िया में बूढ़ा प्लस या, बूढ़िया। फिर जो है कठिनाई में कठिन प्लस आई, कठिनाई। फिर राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्र प्लस या, राष्ट्रीय। पागल प्लस पन, पागलपन। प्रभाव प्लस इत, प्रभावित। फिर साहित्य, साहित्य प्लस इक, साहित्यिक। महत्वपूर्ण में महत्व प्लस पूर्ण, महत्वपूर्ण। फिर स्वच्छ प्लस ता, स्वच्छता। कहानी प्लस या, कहानियां। जानकार प्लस ई, जानकारी। अक्षर प्लस शाह, अक्षर शाह। फिर इकहारा, इसमें इक प्लस हारा, इकहारा। इस तरह से जो है प्रत्यय अलग करने के लिए भी कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसे मूल उन्हीं उसका जो मूल है और जो है प्रत्यय अलग आपको करना। तो आज मैंने आपको जो आपके व्याकरण की दृष्टि से जो है, जो व्याकरण में जो आपको कौन कौन से, नहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरों का अर्थ जोड़कर लिखना, काल परिवर्तन, उपसर्ग, प्रत्यय अलग करके लिखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये सारी बातों पर आज मैंने आपको बताया है, उस पर चर्चा की है। धन्यवाद।